Hello friends, welcome to my YouTube channel Infinity Math Point. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon जिससे मेरे जितने भी न्यू वीडियो आएंगे उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। साइन इनवर्स विद इन ब्रैकेट साइन 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फंडा क्या है कि अगर बाहर साइन इनवर्स चल रहा है तो साइन अंदर होना चाहिए जिससे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। अगर आप साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करते हैं तो आंसर क्या बच जाएगा 2 पाई अपॉन 3। अब बताइए 2 पाई अपॉन 3 इट मींस व्हाट, पाई अपॉन 3 कितना होता है 60 डिग्री और 60 में 2 का मल्टीप्लाई 120 डिग्री और साइन की रेंज 120 डिग्री नहीं होती है। साइन की रेंज क्या होती है -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इट मींस -π/2 भी इंक्लूड होगा, π/2 भी इंक्लूड होगा, विद इन बिटवीन जितनी भी वैल्यू है सारी इंक्लूड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो 120 डिग्री है वो साइन की रेंज से बाहर जा रहा है क्योंकि साइन की रेंज होती है -90 से +90। आंसर क्या आ रहा है 120। तो आपको यहाँ कुछ एडजस्टमेंट करना होगा। देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है कि कैसे चेंज करते हैं अपन। जब भी आपका आंसर रेंज के बाहर जा रहा है तो जो आपकी डिग्री है उसको आप ब्रेक करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जब भी रेंज से बाहर क्वेश्चन जाएगा तो आप इस डिग्री को क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। और ब्रेक कैसे करना है, एडजस्टमेंट कैसे करना है, इस वैल्यू को आप पाई में ब्रेक करेंगे, पाई से ब्रेक करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पाई से ब्रेक करेंगे। अगर पाई से ब्रेक नहीं होती है तो 2 पाई से चेक करेंगे, 2 पाई से भी नहीं होती है तो 3 पाई से चेक करेंगे। कैसे करते हैं जैसे मैं आपको बताता हूं। देखिए ये लिखा है साइन इनवर्स, ये लिखा है साइन एज इट इज। क्या मैं इस 2 पाई/3 को ऐसा लिख सकता हूं पाई प्लस पाई अपॉन 3, सॉरी पाई माइनस पाई अपॉन 3। ठीक, लिख सकता हूं पाई माइनस पाई अपॉन 3 इट मींस व्हाट, 3 में पाई का मल्टीप्लाई 3 पाई माइनस पाई 2 पाई अपॉन 3। पाई से मैंने ब्रेक किया, ये हो गया। अगर माइनस में नहीं हो रहा तो आप प्लस से चेक करिए। पाई से आप माइनस और प्लस दोनों में चेक करिए। अगर दोनों नहीं बनता है तो फिर 2 पाई से चेक करिए, उसमें भी माइनस प्लस से चेक कर लीजिए। ठीक है, ऐसे करते जाइए। अगर 2 पाई से नहीं होता है तो 3 पाई प्लस करिए या फिर 3 पाई माइनस करिए। यहाँ हमारा हो गया पाई प्लस से चेक किया, नहीं हुआ तो हमने पाई माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखिए पाई से ब्रेक करके हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बहुत ही इजी है। देखिए आप ये याद रखिए, कितने क्वाड्रेंट होते हैं 4 क्वाड्रेंट होते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इट मींस ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली टेन एंड कोट पॉजिटिव एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट कोस एंड सेक पॉजिटिव एंड रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। यहाँ पे 10 और कोट पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट याद हो गया। अब यहाँ देखिए, यहां से देखिएगा, अभी 2 मिनट के लिए इसको भूल जाइए साइन इनवर्स को। यहां पे देखिए ये मैं लिखा साइन पाई इट मींस कितना 180 डिग्री। 180 डिग्री इट मींस व्हाट, क्या 180 डिग्री को मैं 90 से ब्रेक करूंगा। ठीक है, 90 से ब्रेक करना हमेशा। यहाँ पे आपने पाई से ब्रेक किया, यहाँ पे आपको 90 से ब्रेक करना। देखिए वैसे और भी टीचर टू टीचर मेथड वेरी करती है, लेकिन ये मेथड बहुत ही इजी है, ट्रिकी है, इससे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी। क्या करना है, पाई को लिखा 90 इंटू 2, पाई मींस 180 मतलब 90 इंटू 2 माइनस माइनस ये 5.3 इट मींस कितने डिग्री 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे लिखा मैंने ये 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करिए। अब देखिए क्या करना है, यहां पे देखना इस नंबर पे 90 के बाद जो नंबर है, सेकेंड में कुछ माइनस हो रहा है तो सेकेंड में ही रहेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेकेंड में कुछ माइनस हो रहा है मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। सेकेंड में अगर कुछ प्लस होता, अगर यहाँ प्लस आता, सपोज यहाँ प्लस होता तो यहाँ क्या आता प्लस आता। सेकेंड में कुछ प्लस हो रहा है तो आप कहां चले जाएंगे अगले क्वाड्रेंट में, इट मींस थर्ड क्वाड्रेंट में।
सेकंड में कुछ प्लस होता तो अगले क्वाड्रेंट में, सेकंड में अगर कुछ माइनस हो रहा है तो उसी क्वाड्रेंट में। फिर से रिपीट कर देता हूं, सेकंड में कुछ प्लस हो रहा है तो थर्ड में, सेकंड में कुछ माइनस हो रहा है तो सेकंड में, थर्ड में कुछ प्लस होता तो थर्ड फोर्थ में चले जाते, और थर्ड में से कुछ माइनस होता तो थर्ड में ही रहते। ठीक है, बहुत ही बेसिक फंडा, एक बार में समझ में नहीं आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आएगा तो समझ में आएगा। देखिए सेकंड में कुछ माइनस हुआ तो सेकंड में रहेंगे, तो आइए देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट और सेकंड, यह साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, हमारे पास क्या है साइन होता है, साइन है, इट मींस ये क्या होगा पॉजिटिव ही रहेगा। अगर यहां कोस होता और अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात होती तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो क्या लगाना पड़ता माइनस लगाना पड़ता। ठीक है, ये लिखा हमने प्लस। अब देखिए यहाँ पे साइन का काम हो गया, अब यहाँ देखेंगे ये नंबर इवन है या ऑड है। अगर ये इवन है तो चेंज होगा, ध्यान से सुनिए, अगर ये इवन है तो ये चेंज नहीं होगा, सॉरी अगर ये इवन है तो चेंज नहीं होगा, और अगर ये ऑड है तो ये चेंज होगा। अभी क्या है यहाँ पे ये 2 इवन है, मतलब ये चेंज नहीं होगा। तो देखिए साइन साइन नहीं रहेगा, अगर ये ऑड होता तो क्या होता, साइन किस में चेंज होता है कोस में, टेन किस में चेंज होता है कोट में, कोट किस में चेंज होता है टेन में, आपस में चेंज होते हैं सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। अभी ये इवन है तो ये चेंज नहीं होगा, इट मींस व्हाट साइन का साइन ही रहेगा, और ये 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री इट मींस ये देखिए मैंने लिखा 60 डिग्री। ठीक है, ये थीटा एज इट इज है। अब बताइए इसको मैंने जब सोल्व किया तो क्या है साइन 60, तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूं इसको, साइन इनवर्स साइन, इस पूरे को मैंने ये लिखा था और इसको सोल्व किया तो ये आया साइन 60 इट मींस व्हाट पाई अपॉन 3। 60 डिग्री का मतलब क्या होता है पाई अपॉन 3, रेडियन फॉर्म लिखे नो, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो सकता है क्योंकि हम रेंज में आ गए हैं, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो योर आंसर इज पाई अपॉन 3 व्हिच इज बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है, हमारे रेंज में आ गया -90 से +90 के बीच में 60 डिग्री। ठीक है, पाई/3 इट मींस 60 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप वीडियो बार बार देखिए, और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, नोट इट डाउन। Let's see question number 17. What is the question number 17? tan inverse within bracket tan 3π/4। फिर से वही फंडा, बेसिक फंडा क्या है कि अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan होना चाहिए, तो कैंसिल कर देंगे। अगर आप tan इनवर्स से tan कैंसिल करते हैं तो आंसर क्या बचेगा 3π/4। 3π/4 इट मींस व्हाट, π/4 इज 45 डिग्री, और 45 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 135 डिग्री व्हिच इज बियॉन्ड द रेंज, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज क्या होती है ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट में, मतलब -90 +90 इंक्लूड नहीं होगा, इन बिटवीन जितनी भी वैल्यू होगी वो इंक्लूड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कितना है 135 व्हिच इज बियॉन्ड द रेंज, रेंज क्या है -90 से +90, आंसर क्या आ रहा है 135। इट मींस कुछ एडजस्टमेंट करना होगा। एडजस्टमेंट कैसे करना है मैंने आपको कहा, इसको पाई से क्या कर दीजिए ब्रेक करिए, पाई से नहीं होता है तो 2 पाई से। हम पहले पाई से चेक करते हैं। देखिए ये लिखा मैंने tan इनवर्स, ये लिखा tan एज इट इज, यहां पे लिख रहा हूं मैं पाई -π/4। इज इट करेक्ट, क्योंकि पाई -π/4 इज 3π/4, 4π - π 3π/4। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, समझ में आ गया, ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, tan कोट पॉजिटिव एंड कोस सेक पॉजिटिव। अब यहां देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, tan एज इट इज लिखा मैंने। ठीक है, अब इस 180 डिग्री, पाई मींस 180 को क्या लिख सकते हैं 90 into 2 माइनस π/4 इट मींस 45 डिग्री। अब बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए सेकेंड में कुछ माइनस हो रहा है, मतलब सेकेंड में रहेंगे, तो आ जाएंगे सेकेंड में, फर्स्ट और सेकेंड में साइन और कोसेक क्या होता है पॉजिटिव, इट मींस tan क्या होगा नेगेटिव, तो ये लिखा हमने नेगेटिव, साइन का काम हो गया। अब यहां देखिए ये कौन सा है, इवन या ऑड है, इवन है तो चेंज
नहीं होगा, मतलब 10 में ही लिखा है। अगर ये ओड होता तो 10 को क्या लिख देते कोट, अभी हम क्या लिखेंगे 10 क्योंकि इवन है और थीटा इज दिस, ठीक है, मतलब -10 45, ठीक है। इसको हमने 10 पाई माइनस पाई बाई 4 को हमने ये लिखा और इस ग्राफ की मदद से हमने इसको सोल्व कर लिया और क्या लिखा है -10 45। तो देखिए क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स -10 45, ठीक है। इसको जब सोल्व किया तो क्या आया -10 45, 45 को रेडियल फॉर्म में लिखा तो π/4, ठीक है। अब देखिए अब क्या आ गया 10 इनवर्स -x, 10 इनवर्स -x जब भी आ जाएगा, याद करिए फर्स्ट कैटेगरी 10 इनवर्स -x, जब भी -x आएगा बिग रेट के अंदर ये माइनस क्या हो जाएगा ओमिट हो जाएगा और बाहर आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं -10 इनवर्स x। अभी आप यहां से 10 से 10 इनवर्स कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि क्या चल रहा है नेगेटिव, पहले नेगेटिव को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा इस माइनस साइन को। तो हमने क्या किया 10 इनवर्स -x को क्या लिख सकते हैं -10 इनवर्स x, मतलब सिंपल है 10 इनवर्स माइनस ये पूरा क्या है x है, ठीक है। तो इसको क्या लिखूंगा देखो ये लिखा मैंने माइनस लिखा 10 इनवर्स और x की प्लेस पे हमारा क्या चल रहा था 10 π/4, तो ये लिखा मैंने 10 π/4, ठीक है। ये पूरा x था तो ये क्या 10 इनवर्स -x को लिखा -10 इनवर्स x, ठीक है। अब इस 10 से 10 इनवर्स कैंसल आउट इफेक्ट है तो बचेगा क्या -π/4 विच इज बिलोंग्स टू अवर रेंज -π/2 से π/2, ठीक है। देखिए -45 डिग्री -90 से +90 के बीच में आएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद में कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा, नोट इट डाउन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18, 10 विदिन ब्रैकेट sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है तो देखिए ब्रैकेट के अंदर देखिए यहां लिखा हुआ sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। हाँ आरडी शर्मा आरएस अग्रवाल में ये फॉर्मूला आपको मिल सकते हैं sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी हम लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के जो फॉर्मूले उसी की हेल्प से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हमने थर्ड कैटेगरी में एक फॉर्मूला पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ा, हम उसी की हेल्प से ये क्वेश्चन करेंगे। इट मींस क्या करेंगे हम इस sin इनवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे tan इनवर्स में, इस cot इनवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे tan इनवर्स में, ठीक है। बहुत ही इजी है। देखिए इस cot इनवर्स को चेंज करना तो बहुत ही आसान है। मैंने स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन दिया था तब आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, याद करिए कि sin इनवर्स x को आप लिख सकते हैं cosec इनवर्स 1/x। कहा था मैंने कि यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, जो थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है, x होता है 1/x और cot इनवर्स x को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x। ये x क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। sin इनवर्स x cosec इनवर्स 1/x हो जाएगा, वाइस वर्सा cos इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 1/x। कोट अगर 10 में चेंज हो रहा है तो tan 1/x हो जाएगा, ठीक है। ये आपस में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इनका थीटा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे 2/3 लिख देंगे, 3/2 क्या लिख देंगे 2/3। लेकिन sin इनवर्स के बारे में क्या करना, तो देखिए मैं आपको एक रिलेशन बता रहा हूं, बहुत ही इजी, हर जगह यूज होगा, ठीक है। आपको आरडी शर्मा के फॉर्मूले यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं इसी की हेल्प से आपको बताता हूं। देखिए sin इनवर्स p/h इक्वल होता है sin इनवर्स b/h इक्वल्स टू cos इनवर्स b/h इक्वल्स टू tan इनवर्स p/b, ठीक है। क्या होगा चलिए मैं रख कर रहा हूं अभी 2 मिनट के लिए। अब देखिए sin इनवर्स p/h इक्वल्स टू cos इनवर्स b/h इक्वल्स टू tan इनवर्स p/b होता है। ये रिलेशन आप याद रखिएगा। अब मैं आपको वेरीफाई करके बता देता हूं, ठीक है। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है
मैंने परपेंडिकुलर लिया 1, बेस लिया 1, ठीक है। अब बताइए मुझे 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 2, देन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू √2, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकल आएगा। अब देखिए अगर मैं साइन इनवर्स की बात कर रहा हूं, देखिए साइन इनवर्स p अपॉन h इट मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन √2 इक्वल्स टू, ठीक है, cos इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 1 अपॉन √2 इक्वल्स टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस इट मींस 1 अपॉन 1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इट मींस 1 अपॉन 1। अब बताइए साइन 1 अपॉन √2 कब होता है? 45 डिग्री पे, ठीक है। cos 1 अपॉन √2 कब होता है? 45 डिग्री पे। और tan 1 कब होता है? 1 अपॉन 1 इट मींस व्हाट? 1 कब होता है tan? 45 डिग्री पे। इट मींस व्हाट? मैं बोल सकता हूं कि sin इनवर्स p अपॉन h इक्वल्स टू cos इनवर्स b अपॉन h इक्वल्स टू tan इनवर्स p अपॉन b। ये रिलेशन याद रखिएगा, बहुत इजी है। sin इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स p अपॉन h b अपॉन h एंड p अपॉन b, ठीक है। तो देखिए मैं इस साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर रहा हूं। अगर ये साइन इनवर्स लिखा हुआ है इट मींस ये परपेंडिकुलर और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो देखिए अगर ये साइन लिखा हुआ है तो इट मींस ये परपेंडिकुलर और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है। मतलब परपेंडिकुलर कितना है? 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। तो बेस कितना आ जाएगा? 4 बाय पाइथागोरस थ्योरम। 25 माइनस 9 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, ठीक है। अब देखिए मैं इसको tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करता हूं। ये लिखा मैंने tan, साइन इनवर्स की प्लेस पे लिखा मैंने tan इनवर्स p अपॉन b, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां देखिए ये परपेंडिकुलर और ये क्या है? बेस। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 3 अपॉन 4, ठीक है, प्लस इस कोड को तो मैं डायरेक्ट चेंज करता हूं tan इनवर्स और ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 अपॉन 3, ठीक है। अब देखिए अगर बाहर चल रहा है tan तो अंदर क्या लाना है? tan इनवर्स। तो यहाँ एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y? ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप फॉर्मूला देख लीजिएगा। ये लिखा मैंने tan विद इन ब्रैकेट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y, ठीक है, x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं। अब बताइए tan से tan इनवर्स कैंसल आउट इफेक्ट है, तो ये बचा हुआ है, इसको हम सोल्व कर रहे हैं। tan से tan इनवर्स कैंसल आउट इफेक्ट, इसको सोल्व कर रहे हैं। तो एलसीएम क्या आएगा? देखिए 12, 4 और 3 का एलसीएम 12। 4 से डिवाइड किया 12 को 3 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9 प्लस 3 से डिवाइड किया 12 को 4 टाइम, 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8 होल अपॉन 1 माइनस 3 टू 6 अपॉन 12, 6 अपॉन 12, 3 टू 6 अपॉन 12, 4 12। क्या मैं 6 अपॉन 12 को 1 अपॉन 2 लिख सकता हूं? ठीक है, या फिर इसको इजी कर लेते हैं। देखिए 9 प्लस 8 17 अपॉन 12 होल अपॉन 12 एलसीएम है 12 माइनस 6 इज 6 अपॉन 12। देखिए इसके नीचे 1 तो 12 और 1 का एलसीएम 12, 12 में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, 12 माइनस 6 इज 6 अपॉन 12, 6 अपॉन 12। इसको सोल्व किया 17 अपॉन 12, ये होल अपॉन में रेसिप्रोकल हो जाएगा, 12 ऊपर गया 6 नीचे आया, 12 से 12 कैंसिल, योर आंसर इज 17 अपॉन 6। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये चेंज करना था। ये चेंज कैसे किया मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया इस रिलेशन से। ठीक है, ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। अगर हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन था तो हमने बेस निकाल लिया, फिर हमने इसको tan इनवर्स में लिख दिया p अपॉन d, इट मींस 3 अपॉन 4, क्योंकि बेस कितना आ गया था? 4 आ गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट इट डाउन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच इज बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। आपके एनसीईआरटी में एमसीक्यूज गिवन है 19, 20 एंड 21। देखते हैं क्या क्वेश्चन। cos इनवर्स विद इन ब्रैकेट cos 7 पाई बाय 6। वही बेसिक फंडा कि बाहर अगर cos इनवर्स है तो अंदर cos होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। तो अगर आप cos से cos इनवर्स कैंसिल करते हैं
तो आंसर बचेगा 7π/6। 7π/6 इट मींस π/6 इज 30 डिग्री, 30 into 7 is 210 डिग्री विच इज बियॉन्ड द रेंज, क्योंकि cos इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 से लेके पाई क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 210 डिग्री, क्योंकि 5.6 से 30 into 7 is 210 डिग्री। तो हम इसको कैंसल नहीं कर सकते, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इसको हम क्या करें, ये जो डिग्रीज है इसको हम पाई से ब्रेक करें। ठीक है, तो देखिए करते हैं अपन कोस इनवर्स, ये लिखा मैंने कोस, इसको मैं लिख सकता हूं पाई प्लस π/6, क्योंकि पाई प्लस π/6 से 7π/6, 6 में पाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6π प्लस पाई 7π/6। ठीक है, यहां वापिस से वही कहानी देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट बनाएंगे हम आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कोट पॉजिटिव, कोस सेक पॉजिटिव। ठीक है, यहां जो ब्रैकेट में लिखा हुआ क्या लिखा हुआ देखिए, मैं इसको ब्रेक करके लिख रहा हूं, कोस इज पाई इट मींस व्हाट 180 डिग्री, 180 को 90 से ब्रेक कर रहे हैं, 90 into 2 प्लस π/6 इट मींस 30 डिग्री, ये लिखा मैंने 30 डिग्री। अब बताइए ध्यान से देखिएगा, अगर वहां समझ में नहीं आया तो यहां समझ में आ जाएगा। सेकेंड में कुछ प्लस हो रहा है, 30, सेकेंड में कुछ प्लस हो रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, अगले वाले क्वाड्रेंट में, यहाँ जो नंबर है उसका अगला क्वाड्रेंट, सेकेंड में कुछ प्लस इट मींस थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ देखिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे 10 और कोड पॉजिटिव होता है, हमारे पास क्या कोस, इट मींस थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा नेगेटिव होगा, साइन का काम हुआ। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर देखेंगे, ये इवन है या ऑड है, अगर ये इवन है तो इवन है, अगर ये इवन है तो चेंज नहीं होगा, अगर ऑड होगा तो चेंज होगा। ठीक है, तो देखिए इवन है चेंज नहीं होगा, इट मींस कोस एज इट इज आ जाएगा, अगर ऑड होगा तो कोस किस में चेंज होता साइन में। ठीक है, लेकिन ये इवन है तो कोस एज इट इज और ये 30 डिग्री एज इट इज। ठीक है, अब देखिए मैं इसको क्या लिखता हूं, कोस इनवर्स, इस पूरे को मैंने चेंज करके ये लेके आ गया माइनस कोस 30 डिग्री, माइनस कोस 30 डिग्री इट मींस रेडियल फॉर्म हो जाएगा 5/6 माइनस कोस 30 डिग्री, 30 डिग्री इट मींस 5/6। अब बताइए इस माइनस कोस से कोस इनवर्स कैंसिल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये माइनस साइन है, इसको कुछ एडजस्टमेंट करना होगा। ठीक है, तो देखिए वही चीज, अगर आपके पास कोस इनवर्स -x है, ठीक है, ये लिखा आपने कोस इनवर्स माइनस ये पूरा आपका x, अगर कोस इनवर्स -x है, इस माइनस साइन को हटाना है तो पाई में से माइनस करना पड़ेगा, पाई माइनस कोस इनवर्स x हो जाएगा, कोस इनवर्स x हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा x हो जाएगा, कब, जब ये पाई में से माइनस होगा। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं देखिए, अगर आप लोगों ने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, मेरे स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ना कोस इनवर्स देखिए, अब इस कोस इनवर्स माइनस कोस π/6 को मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, यहाँ देखिए पाई माइनस कोस इनवर्स x, ये लिखा मैंने पाई माइनस कोस इनवर्स x, नहीं आया समझ में, कोस इनवर्स माइनस x, कोस इनवर्स माइनस x इक्वल टू क्या हो सकता है, पाई माइनस कोस इनवर्स x, x की प्लेस पे क्या चल रहा है कोस π/6। अब बताइए इस कोस से ये कोस इनवर्स कैंसिल, तो बचेगा क्या, पाई माइनस π/6, ये कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, तो ये पाई माइनस π/6 क्या हो जाएगा आंसर 5π/6, 6 पाई माइनस पाई इज 5/6 which is belongs to the range of 0 to pi। ठीक, कैसे 5/6 it means 30 डिग्री, 30 into 5 is 150 डिग्री, जो कि 0 और 180 के बीच में आता है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, नोट इट डाउन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20, MCQ ये भी साइन विद इन ब्रैकेट π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2।
ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे ये वाला, क्योंकि ये क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है, इस माइनस को क्या बनाएंगे, पॉजिटिव से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो माइनस एक्स जब भी आता है आप क्या करते हैं, माइनस को आगे लिख देते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये सारे फॉर्मूले आपको फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो में गिवन है, आप जरूर देखिए फर्स्ट और सेकेंड वीडियो, तभी ये एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी। बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है मैंने। ठीक है, तो देखिए साइन π/3 माइनस, अब देखिए ये माइनस अगर आगे गया तो ये क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि साइन की वैल्यू नेगेटिव कभी भी नहीं होती, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना है। अगर इसको पॉजिटिव बनाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि साइन की वैल्यू -1/2 कभी भी नहीं होती। ठीक है, इसको अपन ने पॉजिटिव बनाया। अब बताइए, ये लिखा मैंने साइन π/3 प्लस, अब बताइए साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2 कौन सी डिग्री पे होता है बताइए, 30 डिग्री पे होता है, 30 मींस π/6। ठीक है, अब बताइए ये साइन लिखा मैंने, ये बाहर ट्रिको चल रही है ना, ये इनवर्स नहीं है, देखिए साइन चल रहा है, साइन इनवर्स नहीं चल रहा है ना। π/3 प्लस π/6 इट मींस 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, π/3 इट मींस 60 डिग्री प्लस π/6 इट मींस 30 डिग्री, 60 प्लस 30 90 डिग्री, 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/2। ठीक है, अब बताइए साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नोट इट डाउन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन इज tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3। ठीक है, इट मींस व्हाट, tan इनवर्स √3 तो हमें पता है कि tan √3 कब होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है, cot की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, ध्यान रखिए। तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो देखिए जब भी आपके पास cot इनवर्स -x आता है, आप पाई में से माइनस करते हैं, cot इनवर्स x करते हैं। ठीक है, तो इसको -x बनाना पड़ेगा, तो इस पूरे को क्या, इस -x को अगर +x बनाना तो इस पूरे को पाई में से क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो देखिए ये लिखा मैंने tan इनवर्स √3, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, ये माइनस एज इट इज, ब्रैकेट में लिखा पाई माइनस cot इनवर्स √3, कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं किया। इस माइनस को अगर पॉजिटिव बनाना है तो इस पूरे को किस में से माइनस कर दिया, पाई में से माइनस कर दिया, और इसको क्या लिख दिया, पॉजिटिव। तो देखिए tan इनवर्स √3 माइनस पाई, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस पाई, ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से प्लस cot इनवर्स √3, सब पॉजिटिव हो गया। अब देखिए √3 tan के केस में कब होता है, 60 डिग्री पे होता है। कौन सी डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे होता है √3, 60 डिग्री इट मींस π/3 माइनस पाई, प्लस cot के केस में √3 कब होता है, 30 डिग्री पे होता है, 30 डिग्री इट मींस व्हाट, π/6। ठीक है, इसके नीचे 1 ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया आपका 6 एलसीएम, 3 से डिवाइड किया 6 को 2 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 2 पाई, माइनस 1 से डिवाइड किया 6 को 6 में पाई का मल्टीप्लाई 6 पाई, प्लस 6 को 6 से डिवाइड किया 1 में पाई का मल्टीप्लाई इस पाई। अब बताइए, ठीक है, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई, ये दोनों प्लस प्लस में प्लस 3 पाई हो जाएगा, माइनस 6 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 6, 3 2 6, योर आंसर इज -5/2। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, नोट इट डाउन, और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।